अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं ज़फ़र अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियाल। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बड़े अरसे से ये मामला पेंडिंग थे, बस अल्लाह के काम है, आज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनका तारुफ़ ये खुद ही है, लेकिन आपके लिए चंद बातें बताता चलूँ कि आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और मॉडल टाउन एरिया के सरेआम टीम के सदर हैं, आवाज़े खल्क के बानी हैं, बड़े ही दबंग अंदाज में अपनी बात दूसरों के आगे रखने वाले हैं। शायरी से बड़ी ख़ास रग़बत लगती है। टिकटॉक पे इनकी शायरी मिलियंस में मौजूद है, मिलियंस लाइक्स मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं वहाँ पर। और हमारे साथ आज मौजूद है, इंशाल्लाह इनसे इनके हवाले से बात करेंगे, कुछ यूथ के हवाले से बात करेंगे। जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। वेरी एनर्जेटिक, द वन एंड ओनली मिस्टर शारिक अली शारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना तवील और इतना भारी भरकम तारुफ करवा दिया। गो के इस तारुफ के काबिल नहीं, लेकिन आप जैसे जो मुखलिसीन हैं, फीलिंग वेरी ऑनर्ड दैट यू आर हियर। बहुत शुक्रिया जी। और बताएं क्या हालात हैं, क्या चल रहा है आजकल, किन मिशंस पर हैं? सबसे पहले ये तो बताएं, शारिक अली शारिक बड़ा शायराना नाम है यार। असल में ना शारिक अली शारिक के पीछे एक ट्रेजेडी भी है। अच्छा, ये कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब शायराना नाम था। असल में जब फेसबुक 2014 में बनाना चाही तो मेरे एक दोस्त है शहरियार अमीन, अभी भी दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरी फेसबुक बना देता हूँ। ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था फेसबुक क्या भला होती है। छोटे मोबाइल होते थे G5 कीपैड वाले, उसमें फेसबुक बन रही थी। सही। तो वहाँ ऑप्शंस में ना वो शारिक अली नाम दे नहीं रहा था। अच्छा। तो उसने बड़े टोटके किए, हिले वसीले किए, लेकिन शारिक अली नाम बना ही नहीं। अच्छा, इससे पहले जो है ना मोहल्ले में मुझे लोग ना बड़ा अजीब सा नाम मेरा है, मोहल्ले में हर बंदे को होता है, तो वो मुझे शाका नाम से जो है ना, अच्छा, वो जानते थे नाम है बड़ा। हाँ, मतलब और हालांकि मेरी कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई, कभी मैंने ऐसा किया नहीं, लेकिन मोहल्ले में जो रख दिया जाए तो ना उन्होंने अप्लाई किया, 2-3 मरतबा नहीं चला। तो उस वक्त ना मैं एक शायर हैं शौकत रज़ा शौकत साहब, ठीक है, बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, उनकी कलम से बड़े बेहतरीन मिसरे जो हैं वो लोगों को अता होते हैं और लोग उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं। ठीक। यूँ कहूँ कि उनके कलम को अल्लाह ने रिज़्क़ का वसीला लोगों के लिए बनाया। माशा। तो मैं उनका उस वक्त फ़ैन था, तो मैंने कहा यार ऐसा कर, शौकत रज़ा शौकत, मैंने कहा तू शारिक अली शारिक कर दे। वाह। तो उसने शारिक अली शारिक किया, और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल इस नाम पे इतना कर रहा है कि अल्लाह ताला इस नाम को मेरी पहचान बनाएगा। और लोग इसको शुरू पे ना मजाक के तौर पे मुझे ना शारिक अली शारिक की हाल है कैसे, तो लेकिन मुझे खुशी होती थी कि लोग मेरा वो जो एक मोहल्ले का नाम है उसको उससे हट गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक पे फिर काम शुरू किया। 2014 से अब तक 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नाम, मुझे नहीं पता था कि मेरे अल्लाह ने जो है इस नाम को ब्रांड बनाना है। हादसाती तौर पर हुआ ये मतलब हाँ, हादसाती कह लें, अचानक कह लें, या मजबूरी के तौर पे ये नाम रखा गया। लेकिन मेरे अल्लाह ने इतने फजल किए, इतने इनाम किए कि आज ये नाम जो है वो मेरी पहचान बन गया। मैं शारिक अली जो था, तो दरमियान में जो शेर खुदा हज़रत अली की निस्बत है, उस निस्बत से मेरा नाम बड़ा प्यारा था, शारिक अली। तो मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं बल्कि अपने चचा जो फरियाद अहमद सागर साहब है, जिन्होंने मेरा नाम शारिक अली रखा, उस वक्त के दौर के बच्चों के नाम ज़्यादातर 1995 की मेरी पैदाइश है, ज़्यादातर उस वक्त जो नाम ब्रांड था ना वो इमरान था, क्योंकि 92 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था। तो ज़्यादातर बच्चों के आप उठा के देख लें, जो बच्चे आज 28-29 साल की एज के होंगे ना, जो 92 से रिलेटेड, उनका नाम इमरान ही होगा ज़्यादातर का, मोस्टली का। तो उस दौर में रहमत, लियाकत, बरकत, शौकत, शफकत ये नाम चलते थे, लेकिन उस दौरान मेरे चचा ने मेरा नाम शारिक अली रखा, और बड़ा आर्टिस्टिक नाम है, मतलब अलग नाम है। तो ये नाम सारा उनकी देन है। आपकी शख्सियत भी बड़ा इम्पैक्ट करता है, जाहिर सी बात है, नाम जो होता है आपका बड़ा इम्पैक्ट करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट मैंने खुद देखे इस नाम के। सारे फजल तो अल्लाह के ही होते हैं ना, जो कादर मुतलक है, लेकिन इस नाम के इवज़ जो मतलब मेरी शख्सियत में निखार आया है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये नाम का भी असर है। माशाल्लाह। ये शारिक अली शारिक के साथ एक एडिशन भी होगा, लाहौरी। ये हमारे ना बड़े करीबी और बड़े अजीज़ हैं, हमारे मुहिब्बी और मुरब्बी जनाब रोशन गिलानी साहब, शहजाद रोशन गिलानी साहब जो हैं वो हमारे पीर भी हैं सबके, जितने हम मीडिया स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो लाहौर के साथ जो मोहब्बत थी ना, उन्होंने जब देखी जहाँ बैठना लाहौर की बात करनी, तो एक दिन ना गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उमर रियाज साहब हैं, वो गाड़ी चला रहे थे, तो कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा मैं लाहौरी हूँ।
भी लाहौरी। तो हमने लाहौर की बात करना शुरू कर दी, तो शाह जी कहते हैं यार ऐ करो गड्डी रोको तो मैंने ला दो, तुम तो लाहौरी इकट्ठे हो गए हो। अच्छा। तो तुम तो हो ही लाहौरी। आज तो शायर के लिए लाहौरी कहना है आपको। तो ये जो लाहौर से मोहब्बत है वो शायर कहते हैं किसी और से मोहब्बत है। मैं कहता हूँ फिर भी लाहौर से मोहब्बत है। तो इस बात को उन्होंने जब देखा ना कि फिर भी लाहौर से मोहब्बत, मतलब शेर नहीं बनना तो तैयार नहीं तुसी। तो उन्होंने कहा भाई आप लाहौरी हैं। और सबसे पहले बल्कि हम जहाँ पे बैठे हैं इस वक्त, आपका जिस इलाके में, आपके घर में, आपके स्टूडियो में, तो यहाँ पर करीब हजरत शाह लाहौरी जो है, जो हजरत माधो लाल शाह हुसैन जी ने कहते हैं, कहा जाता है तारीख में कि सबसे पहले शख्सियत वो है जिन्होंने अपने नाम के साथ लाहौरी लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया। तो ये उनकी निस्बत भी है। और फिर दरवेश लाहौरी, कलंदर लाहौरी, इलामा इकबाल को भी कहा जाता है। तो हमारे साथ भी चाहने वालों ने लगा दिया, बल्कि पिछले दिनों एक दोस्त इंटरव्यू के लिए आए तो उन्होंने मुझे शारिक शाह कह दिया। सही। तो दौरान इंटरव्यू तो मैंने उन्हें रोका नहीं, मैंने कहा रबत जो है रब तो उनका ख़राब होगा। तो बाद में बड़े भाई थे मेरे नुमान अहमद साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये देखिए हम राजपूत हैं तो आप हमें शाह ना कहें, क्योंकि शाह से एक इम्पैक्ट जाता है कि लोग ये समझें कि यार पता नहीं अपने आप राजपूत है सैयद को आना शुरू कर देता है। तो इस तरह लोग कह देते हैं, उनकी मोहब्बत है, लेकिन किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो एक्सट्रीम चीज़ है उस पर तो हम उसको जो है मना करते हैं। तो बस इसी तरह मोहब्बतों से लाहौरी भी मशहूर हो गए। अब अल्लाह नेक इज्जत दे सबको, नेक करम रखे हम पर, ये दुआएं करते हैं। माशाल्लाह। शारिक भाई आप व्लॉगर भी हैं, इसके साथ साथ आप टिकटॉक पे भी वीडियोस बना रहे हो। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आप शायरी के ऊपर भी, और रिसेंटली आपने कोई करंट इश्यूज़ पर भी जो है ना बोलना शुरू किया है, और बड़े मजमे के दौरान जाके आप अपनी बात रख देते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कोई विरासती चीज़ मिली है? और किन मिशंस पर हैं आप, कुछ बताएं अपने बारे में। और ये सरेआम टीम के सदर भी हैं, तो ये किस तरह से आप अपनी पहचान बनाते हुए आ गया? अगले गोल्स क्या हैं आपके? यार कोई मतलब ये गोल बिल्कुल नहीं है कि कोई शोहरत कमानी है, बहुत बड़ा नाम करना है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, फेम एंड रिस्पेक्ट। सही। मशहूर होना या मुअज़्ज़ज़ होना। ठीक है। मुअज़्ज़ज़ होना अपना गोल है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कम जानने वाले हों, कम चाहने वाले हों, लेकिन इज्जत के साथ चाहने वाले हों। ओवर द ग्लोब तो मैं मतलब नाम लेके अगर कहूँ कि फुला रिकॉर्ड को भी लोग जानते हैं, क्या उनकी मतलब लोग फेम लेते कि यार वो बढ़िया गाला कर दे। तो हमने ये कोई काम नहीं करना। गोल यार यही है कि अपनी ज़िंदगी को जीना है। मैं कहूँ ना कि मैं बहुत बड़ा ये तब्दीली ले आऊँगा, इनकलाब लाऊँगा, ये करूँगा, नहीं, अपनी ज़िंदगी को जीना है। सही है। और बेहतरीन तरीके की। मैं समझता हूँ कि लाइफ शुडंट बी स्पेंट ओनली, इट शुड बी सेलिब्रेटेड। ज़बरदस्त। और एक लाहौरी को होना भी चाहिए इस तरह का कि मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करें। गोल्स यही है कि एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीनी है और इत्मीनान की मौत जो है ना अल्लाह ताला से मांगनी है कि अल्लाह हमारा खात्मा जो है ईमान पे करे। बड़े गोल सबके होते हैं, पैसा कमाना, ये करना, वो करना। सोशल मीडिया हमारा लाइफ का एक बहुत ज़्यादा पार्ट है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे हमने यूट्यूब चैनल भी आवाज़ खल्क के नाम से शुरू किया। पाक टुडे हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया। आवाज़ खल्क भी मोनेटाइजेशन के मराहिल में है। तो हम पैसा जो है अपना जो कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंटिंग का वही चल रहा है, पैसा गोल नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मेरी आवाज़ को तवाना बनाया है तो मैं चाहता हूँ कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कम अज़ कम जो अगर 100 लोग मनशियात इस्तेमाल करते हैं तो वो रिड्यूस होकर 10 तक तो है ना यार। क्या बात। 50 तक का है, 90 तक का है, कोई एक ही सही। तो हमने बड़ी चीज़ें फेस की हैं। कॉन्फिडेंस की अब बात कर रहे हैं ना, तो मैं बड़ी चीज़ें सोचता हूँ। पहली बात तो सारा जो निचोड़ होता है ना वो अल्लाह का फजल होता है। लेकिन अगर इंसान देखे तो वक्त उसे बनाता है। ये सख्तियाँ जो होती हैं उसे बनाती हैं। मेरी पहली अर्निंग 20 रुपये फ़ी यौम थी। और मैं एक दुकान पे, कपड़े की दुकान थी शेख साहब की, वहाँ पे उनके पास मुलाजमत पे गया था और मेरा काम सारा दिन कपड़े पैक करना, वो खोल के ग्राहकों को दिखाता था, मैं पैक करता था। तो जब वो रोजे आ जाते थे ना, तो ये कब की बात बता रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, आई वॉज जस्ट 7 years old। मतलब 2002 4 3 की बात है, 4 की बात है। 7-8 साल का लड़का था। तो वो ना सेलें लगाते थे, जितना माल होता था ना ईद के दिनों में वो जो पुराना वो बाहर लगा देते। मैंने कहा ला बाजा, तो कहते 20 रुपये। मुझे कुछ बताने में शर्म नहीं है, मुझे खुशी होती है कि हमने एक बड़ा प्यारी ज़िंदगी गुजारी है जिसमें। तो जब इतने बड़े मजमे में औरतें गुजर रही हैं, बड़े गुजर रहे हैं, मोहल्लेदार गुजर रहे हैं, रिश्तेदार गुजर रहे हैं, और तुझे कह रहे हो 20 रुपये आ जा 20 रुपये। और हमारे इधर डायलॉग्स होते थे बाजार में, आओ बीबी भैन नवे डिजाइन ना लैके जाओ, करो चिड़का पहन, सौदे बाजार दे रेट तो आर बाजार दे। और फन होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो फ़न जो है मेरे अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा करने जा रहा है कि जब मैं राइट की बात करूँगा तो फिर मैं झिझकूँगा नहीं। और यही हुआ। मैं औरत मार्च पे जो मेरी वीडियो वायरल हुई, मैं उधर गया था रिकॉर्डिंग के लिए। वो एक लड़का दूसरे लड़के के साथ बहस कर रहा था और मौजू था कि औरत को हक मांगना वो है उसका हक कि वो हक मांगे कि नहीं। तो मैं कूद पड़ा
और मैंने कहा यार औरत को भी है, मर्द को भी है और ट्रांसजेंडर को भी हक है, लेकिन द वे दे आर टेकिंग दीज स्लोगन्स, ये नहीं अच्छी बात। उस स्लोगन्स पे फिर बात हुई तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ चेंज है। उससे पहले जो लड़का था मैं वो नहीं हूँ, अब नहीं हूँ। सही। और उसकी वजह यह है कि उससे पहले मैं जो था ना, एक दुनियादार सा बड़ा आम सा बच्चा लड़का था, जैसे होते हैं लाहौरी, आपको पता है, शहनशाह मिजाज। अंदर वो शहनशाह मिजाजी आज भी है, लेकिन अपने आप को कम किया कि अल्लाह तूने हुजूर की नालैन के सदके इज्जत दी है, तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस इज्जत को कायम रखना। मशहूर होना, मुअज़्ज़ज़ हो जाना काम नहीं है, फिर उस साख को बरकरार रखना। और पाकिस्तान में जहाँ पे कासिम अली शाह जैसे बंदों को लोग एक दिन में ट्रोल करके रख देते हैं कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसने क्या कह दिया कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखा कि वो पाकिस्तान के खैर खौफ आया, उसने अपनी राय दी है ना, अपनी राय दी। और लोग जो है, खास तबका जो है हमारा, वो उनको ट्रोल कर रहा है। तो इस पाकिस्तान में जहाँ पर आपको हीरो से जीरो बनते हुए, जीरो से हीरो बनते हुए बिल्कुल ओवर द नाइट आपको फेम मिल जाता है। आप नाचते हैं, ठुमका लगाते हैं, तो अगले दिन 4 यूट्यूबर आके कहते हैं आयशा का ठुमका देखें, या ओए आयशा जो वायरल हुई, वो होता है। यहाँ पर बेटियां बेचारी जो हैं वो हकदार होती हैं, तो चाय के ठेले लगा के खड़ी होती हैं, बेच रही होती हैं, फल बेच रही होती हैं। यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी समझ से बाहर है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप मशहूर होते हैं, मुअज़्ज़ज़ होते हैं, तो इट्स मीन कि आप एक ट्रैप के अंदर आ चुके हैं। ठीक है। अब आपने अपने आप को कैसे बचाना है, वो बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। आप चाह के भी इस निज़ाम के अंदर अपने आप को बचा नहीं सकते। तो बस इसी तरह से फिर अल्लाह से यही दुआएं करते हैं कि अल्लाह अगर तूने मुअज़्ज़ज़ किया है तो तू ये हमारी इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ है, जहाँ पे तू हर चीज़ का मुहाफ़िज़ है। तो हुज़ूर के सदके इज़्ज़त मांगते हैं, गोल्स वगैरह ये कुछ भी नहीं है। चाहता हूँ कि नौजवानों में अपनी जो सोच है, अपनी सोच के 10-15 नौजवान और पैदा करूं जो न डर हों, बेबाक हों और राइट के लिए बोल लें। बिल्कुल सही। उनको जब कोई रोके वो फाइट फॉर राइट जानते हो, फ्रीडम के लिए राइट जानते हो। और मुझे इसमें कोई मजाइका नहीं है कहने में कि जहाँ पर अपने हक के लिए होगा, कम से कम अपने हक के लिए जो है ना, वो तो बंदा बोले ना, वो तो बोले। तो इंशाल्लाह इस पे कोशिश करेंगे। और सरेआम का जो आपने पूछा था, वो तो लाइफ का बड़ा ना अमेजिंग सा मोमेंट था कि मैंने एक दोस्त को कहा यार ये सरेआम क्या है, तो उसने कहा यार ये सरेआम काम करती है, तुझे पता ही होगा, तो वॉलंटियरली भी काम करती है इसमें। तो लोग, अच्छा आमतौर पर लोग ना सरेआम का नाम सुनते ही कहते हैं छापा पै जाएगा, चोरों को पकड़ लेंगे, वो ये नौसरबाजों को पकड़ेंगे, शोबदागरों को पकड़ेंगे। नहीं, ऑल द टाइम सरेआम is not doing all these things. सरेआम is also doing voluntarily। मतलब यहाँ पर हमने मास्क बांटे जब कोरोना था, सैनिटाइजेशन की, फिर स्कूल्स में जाके अवेयरनेस दी, फिर उसके बाद गर्मी आई तो हमने वहाँ पे मिट्टी के प्याले जिसमें परिंदे वगैरह पानी पीते हैं वो बांटे लोगों को के करें। उसके बाद दरख्त लगाए, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह प्लांटेशन की, और सैकड़ों दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सादत दी के हमने लगाए। तो इस तरह के सरेआम के प्लेटफॉर्म से, सरेआम एक मतलब में हमें इसको वेलफेयर फाउंडेशन कहते तो नहीं, NGO कहते तो नहीं, लेकिन काम लोगों के फलाह बहबूद के लिए करना, चाहे वो कैमरा पे हो चाहे वो ऑफ कैमरा हो। तो उस ऑफ कैमरा में जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो इकरार भाई की मेहरबानी है, दोस्तों की मेहरबानी है जिन्होंने ये समझा कि ये लड़का यार कुछ संभाल सकता है, तो मॉडल टाउन के नाम से एक नया टाउन बना के चंद दोस्त हमें दे दिए। तो इन दोनों तो हम थोड़ा सा ठंडे हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाज़ खोल को ये सारा कुछ मिलके अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो इसमें देखने वाले हैं जिनके लिए कॉन्फिडेंस के लिए मैंने क्वेश्चन किया था, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप जाके आवाज़ें लगाना शुरू कर दें, हर बंदा नहीं कर सकता। एक टेन्योर होता है, एक आपके ऊपर एक वक्त गुजर रहा होता है, हर किसी के पास ये भी ये तो नहीं होता। अपना पर्सनल बताया, लेकिन अगर टिप चाहता है कोई बंदा कॉन्फिडेंस की, तो देखें कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज पूरा होता है। यस यस यस। ये माइक मैंने बेचना है तो मुझे पता होना चाहिए इसमें कौन से सेल पड़ते हैं, कौन सी कंपनी का है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है चलने की, और इसकी रीच कितनी है, सारा कुछ पता होगा। तो मैं कहूँगा आएगा, मैं बेच कर दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट नॉलेज है। तो प्रोडक्ट नॉलेज कैसे आता है? मतलब आपने अगर मैथ्स की बात करनी है तो मैथ्स आता होना चाहिए। आपने अगर किसी के साथ उर्दू की बात करनी है, ज़ौक़ की बात करनी है, तब की बात करनी है, तो किताबें पढ़े ना यार, हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बेसिक जो होता है कॉन्फिडेंस, वो होता है नॉलेज की बुनियाद पे। और नॉलेज मैं इल्म नहीं कह रहा यहाँ पे। मुझे लोग कहते हैं आप अहले इल्म में से, मैं कहता हूँ नहीं, मैं अहले मालूमात में से हूँ। मुझे मालूमात है, मेरे पास इल्म नहीं है। इल्म तो मुश्किल कुशा है ना, इल्म तो मुश्किलों को खोल कर रख देता है, गिरें खोल देता है आपकी सारे मसाइल की। तो हम अहले इल्म नहीं है,
मालूमात थोड़ी सी रखते हैं, जिसे आमतौर पे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, हमारे पास वो है। तो आपके पास जब नॉलेज होता है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है। आप वो औरत मार्च वाली तकरीर देखें, मुझे नहीं पता कि अल्लाह का कैसा फजल था मुझ पे। उस बंदे ने कहा यार वो बच्ची जो कत्ल कर दी गई, तो मैंने कहा कुरान में इसकी भी तो आयत ना भैया, ये जम्बिन कुतिलत, क्यों किस गुनाह के सबब कत्ल कर दिया गया। क्या था कि मेरा कुरान से थोड़ा सा रब्त था और मैंने तर्जमा के साथ पढ़ा था। तो दोस्तों को जो कॉन्फिडेंस गेन वाले चाहते हैं ना, वो ये याद कर लें कि भाई उनको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उनको अहले इल्म के साथ तमस्सक रखना पड़ेगा, और उनको अपना गिर्द जो है, सराउंडिंग जो है, अल्लाह के नबी की ये हदीस भी है और इसको इंग्लिश में हमने सबको पता है, लेकिन हदीस नबी पाक की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। कोई भी है बेटा तू वही है जो तेरे दोस्त हैं। इंसान उस दीन पे होता है जो उसके दोस्त होते हैं। तो अगर आप गिदड़ों में बैठेंगे, वो शेख आतिफ साहब कहते हैं गिदड़ बनेंगे, आप शेरों में बैठेंगे तो शेर बनेंगे, तो बेटा फैसला तेरा है। दो राहें अल्लाह ने दिखा दी हैं। तो कॉन्फिडेंस की बात है कि आप उन लोगों के अंदर बैठें जो अहले इल्म हो और अहले शऊर हो, अहले बसीरत व बसारत हो। अगली बात जो मैं करता हूँ, मैं एक तो ये दुआ पढ़ता हूँ, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, एक ये दुआ पढ़ता हूँ। दूसरा दुआ हमने बचपन में स्कूल में सीखी थी, रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरा, ये दुआ पढ़ता हूँ। ये दुआएं हैं जो अल्लाह ताला के साथ आपको तमस्सुक रखना पड़ता है। तो ये जो दुआएं हैं ये तो अल्लाह के साथ राब्ता है ना, क्योंकि आपने अल्लाह के साथ राब्ता जोड़े रखना है। इसके अलावा जो है ना, मैं शीशे के सामने खड़े होकर ना बड़ी बातें करता हूँ अपने आप। सही, ये टिप है। आपने अगर तोता रखा हो कोई और उसको बोलना सिखाना हो ना, मैंने यहाँ से लिया था। मैंने किसी से पूछा यार ये तोते को बोलना कैसे सिखाया, तो उसने कहा हम ना कपड़ा इसके ऊपर डाल देते हैं, तो इसको ना शीशे के आगे रख देते हैं, तो ये हम जो भी बोलते हैं ना तो ये बोलता है। तो मैंने भी शीशे के आगे सामने खड़ा हुआ और अपने पोस्चर्स देखने, बॉडी लैंग्वेज देखनी, और कोशिश करते 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 मैंने जो भी शेर मैंने टिकटॉक पे पढ़ना होता है ना, मेरी जो ऑफिस है ना उसकी एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर शीशा लगा, उसके आगे 50 मरतबा शेर पढ़ता हूँ। सही, ये फिर जाके जो है ना हम कहीं पे पढ़ते हैं तो वो सही चल जाता है। तो इसलिए होता है कि पीछे ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग यही है, शीशे के सामने पढ़ें, देखिएगा लोगों के अंदर नुखार आएगा, लुकनत है वो खत्म होगी, क्योंकि आप एक बंदे को फेस कर रहे होते हैं शीशे में। ठीक, कम से कम एक बंदे के सामने तो आप पढ़ने के काबिल हो जाएं, तो फिर अल्लाह ताला खैर करे 50 के आगे भी पढ़ेंगे, 100 के आगे भी पढ़ेंगे। दुआएं वो जो है मैंने बता दी हैं, क्योंकि अल्लाह ने बताई हैं कुरान में। और तरीकाकार मेरे पास तो यही है कॉन्फिडेंस का, कि आपके पास इल्म होना चाहिए, और अगर ट्रेनिंग करनी है तो शीशे के सामने खड़े होकर, ये टिप मेरे पास है। उसके ऊपर जो है ना नॉलेज आपको आना चाहिए। शरीक भाई, पहले ही आप जो है ना काफ़ी चीज़ें उसके बारे में कंक्लूड कर गए हैं जो मैं बोलने लगा था। एक लड़का आता है, मैं आई डोंट वांट टू से दैट स्लोगन, इवन वी डोंट नीड टू डिस्कस, बट लेकिन यहाँ पे करनी पड़ेगी। हाँ, तो वो वहाँ पर आई थिंक सो दुआ नाम की वो जो हैं वो कर रही होती हैं, इरम महमूद, हाँ इरम महमूद है, ठीक है, सॉरी। अच्छा, वो वहाँ पर किसी से सवाल कर रही हैं, आप आते हैं बीच में और आप अपनी दलीलें पेश करते हैं, और सबसे पहले तो हैट्स ऑफ यू, क्या मतलब आपने दलाइल पेश की हैं, और उसी वक्त आपने निकाल ली हैं और निकाल के बताया भी है कि ये भी दिखा दिया, ठीक है। लेकिन चंद लम्हों बाद वो जो है वो वीडियो वायरल हो जाती है, आपकी गेम जो है ना वो बदल, आप अब ऑफ द कैमरा, हाँ हम ऑफ द कैमरा ही बात कर रहे थे कि आपकी एक और भी वीडियो जो है वो वायरल गई हुई है। लेकिन इसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आया, इसमें मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि उसी वीडियो के नीचे कहीं पे आता है कि ये सब प्री प्लान था। सही है, इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, मैं जानता हूँ, बड़े लोग हैं ये कहते हैं प्री प्लान्ड है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं। अच्छा, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू कि वो लोगों को इसलिए शक है क्योंकि आप दे बोले जा रहे हैं। परफेक्टली, जब देखें कि सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं 6 मिनट, लोगों ने भी 2.5 मिनट सुना है, जिसको सुन के लोग दीवाने हो गए हैं ना, ये हजूर का करम है। लोगों ने अभी 2.5 मिनट का क्लिप सुना, 6 मिनट का किसी ने सुना। 6 मिनट का सुनते ना तो मजीद उनको पता चलता है कि मैं किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं वहाँ पे ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं डिस्कस करनी चाहिए, तो मैंने कुछ बात हुई तो मैंने उससे कहा कि यार आपके आइमा जो हैं उनका नाम पता है? नहीं। मैंने कहा जो सबसे मतलब ऊपर हैं आपके, मतलब जो इमाम है उनका नाम क्या है? तो मैंने नहीं पता। मैंने कहा मैं बता देता हूँ। मैंने उसे नाम बता दिया। सही है। फिर मैंने कहा उनका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। वाह, अहले सुन्नत भाई हैं जितने भी। तो वो किसी बात पे ना मुझसे डिस्कस करना चाह रहा था, तो मैंने कहा इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम क्या है? कहता नहीं पता। मैं कहा नुमान बिन साबित उनका नाम। तो मैंने कहा मेरे साथ घर चल, मेरा सबसे छोटा भतीजा जो है वो 10 साल का है, तकी अब्बास उसका नाम है। मैंने कहा उससे इमाम अली से लेकर इमाम महदी तक 12 के 12 अइम्मा के नाम पूछ, उनके वालिदैन के नाम पूछ, उनकी योम विलादत पूछ और योम शहादत पूछ और जाए मदफन पूछ।
मैं तो तुझे बताएगा। सही है। कि हमारा ना बचपन से ही ये तरीकाकार है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने बच्चों को जो है इससे तमस्सुक रखते हैं, गो के बजाय इसके कि ये बताएं कि फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ मुर्तद है, इस चीज़ में कुछ भी नहीं है यार। सही। ये चीज़ें बहुत आगे हैं। हम जिस मसलक के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कम से कम अपने मसलक को सीखना है, समझना है, परखना है, फिर जाके अगले पे हमें तनकीद करनी है। तो वो मैं बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ इस मकतब से है जहाँ पे बच्चों को 10 दिन में ही पूरी किताबें पढ़ा दी जाती। कुरान के साथ तमस्सुक था, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ा हुआ है, कुछ याद भी था। सारी चीज़ें मैं कहता हूँ कि नॉलेज ले लेना, पढ़ लेना, कुरान कुछ भी नहीं है। मौके पे कुरान की सेम आयत आ जाना आपकी बात है, अब ये लोग डाउटफुल करती है। मैं इसको अल्लाह का करम कहता हूँ कि मौके में आपके शऊर के अंदर वो चीज़ उजागर हो जाना। अब मुझे ये बताएं, वो लोग जो कहते हैं इट वॉज प्री प्लान्ड, तो वो बंदा जिसको मैंने रोका उसका मेरे साथ अब राब्ता भी है, बड़ा अच्छा शायर है वो, बड़ी नात गो शायर है माशाल्लाह। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खराब था, वो बंदा नहीं, बंदा तो बड़ा अच्छा है। वो इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरार है, असिस्टेंट लेक्चरार है, जैगम अब्बास गोंदल उनका नाम है। मुझे बताएं कोई इतना रेप्यूटेड बंदा अपने आप को स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाएगा यार? मैं तो वायरल हो गया, मुझे अल्लाह ने इज्जत दे दी, बड़े लोग मोहब्बत करते हैं, हाथ चूमने और पाँव चूमने की बातें करते हैं, वो बंदे को क्या कहते होंगे? तो कोई बंदा अपने आप को इतने बड़े काम के लिए पेश करता है, इस्लाम के मतलब मुखालिफ नहीं करता। तो ये पहला जवाब है। दूसरी बात ये है कि मैं पीछे खड़ा था, वो आप अगर 6 मिनट का क्लिप देखेंगे तो पहले उस लड़के की उस दूसरे लड़के से, उस लड़के का नाम जिससे बात हो रही है वो भी मेरे साथ राब्ते में है। जब वायरल हुई तो उन्होंने मैसेज किया, तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है, उसामा हाजिम उनका नाम। वो जुमे का खुतबा और बयान भी देते हैं और इमामत भी करते हैं माशाल्लाह। एक मखसूस तबके से उनका भी ताल्लुक है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत बयान देते हैं। तो बात यह है कि वो सारे प्री प्लान तो नहीं थे ना, कोई भी बंदा स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बनता। मैं या इरम बन सकते थे, चले मिसाल के तौर पर स्क्रिप्टिंग कर भी लेते, तो यार वायरल होना हमारे हाथ में है, कौन वायरल करता है? अल्लाह। अच्छा, ये जो वायरल हुई है ना, ये यूट्यूब पे नहीं हुई। अच्छा। ना ही जो उनका चैनल था उस वक्त, जिस चैनल पे वो थी, उसका नाम पता मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ऑन न्यूज़ ऑन उनका नाम था। अच्छा। तो उस चैनल पे तो 1.5 लाख व्यूज मसे होंगे, बड़े मार के 1.5 लाख व्यू होंगे यूट्यूब पे। ये एक मीमर था उसामा दस्ती नाम का। अच्छा। उसने एक मखसूस उठाया 2.5 मिनट का, उसमें से क्लिप, 2.5 मिनट के क्लिप को एडिट किया और मेरी तस्वीर के एंड पे दिल वगैरह बना के और किंग, और उसने अपलोड कर दिया। सही है। उसी दौरान एक और आईडी थी, गुल रफीक के नाम से लड़का है, अच्छा, उसने अपलोड की। ये सारे दोस्तों के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब वो मेरे साथ कांटेक्ट में हो गए, मुझे फॉलो कर लिया मैंने उनको। आप पे जो बंदा मेहरबानी कर रहा है उसको फॉलो बैक तो करे ना यार। तो मैंने उसके साथ उनको फॉलो बैक किया, तो उसकी वीडियो जो थी वो चले गई 12 मिलियन पे। अच्छा। उसकी आईडी से, फेसबुक आईडी थी, आम सा दूसरा जो नाम रफीक, ठीक है, उसामा दस्ती के अकाउंट से चले गई वो 8 लाख पे। सही। फिर उधर से उठाई उस्ताद ताहा ने। अच्छा, बड़े लोग मुझे उस्ताद ताहा समझ रहे थे, अच्छा, बड़े, क्योंकि उसके ऊपर ना एक लोगो आ रहा है उस्ताद ताहा। उस्ताद ताहा नामी कोई बंदा था, उसने उठाई और उसने एडिट करके डाल दी और लोगों ने वो वायरल करना शुरू की। उसके ऊपर किंग और शहजादा और दिल जीत लिया। ये वो उसका मतलब आपको एसईओ बता रहा हूँ, बड़ा अट्रैक्टिव होता है ये भी। तो चल पड़ा जनाब, चलते 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 इंडिया से मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए, बांग्लादेश से आना शुरू हो गए, इटली से, नॉर्वे से, और पता नहीं कहाँ का, मुझे तो लोगों के, शहरों के नाम, मुल्कों के पता नहीं, जहाँ जहाँ से आए। तो यार ये जो वायरल होती हैं चीज़ें, ये आपके हाथ में होती हैं। सारे लोगों को इतराज़ है जी वो लड़की नाच के वायरल होगी। भाई मैंने वायरल किया है, मैंने अपने दोस्त को भेजा, यार है देख यार है बड़ी वायरल हो रही है इसका, और मुझे नहीं पता कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट गेम। यस, मैं इस शतरंज का एक प्यादा हूँ, एक मोहरा हूँ जो वायरल करते हैं लोगों को। हम खुद वायरल करते हैं। मुझे वायरल करने में अल्लाह ताला का कमाल तो है। मेरी बात हजूर की, वो बात जो है ना कि किबला कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मैंने तो इसकी मुजस्सम तशरीह देखी है। वाह वाह वाह। मैं आज भी एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तो मैंने वहाँ पे सुपरवाइजर को कहा शहजादे बात सुनना, तो एक लड़का मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा नहीं भाई नॉट यू, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कहता भाईजान मैं आपका फैन हूँ और मैं आपकी पोइट्री देखता हूँ टिकटॉक पे, बड़ा अच्छा आपका अंदाज है। मैंने बहुत शुक्रिया यार। तो ये चीज़ जो थी, ये क्या है, ये वही है, लोहो कलम तेरे हैं। मैंने इसकी मुजस्सम तशरीह देखी है और कसम अगर कोई कहता तो मैं कसम खा लेता हूँ, मुझे ज़रूरत तो नहीं है किसी को बताने की, लेकिन चंद लोग होते हैं उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। तो मेरे भाइयों बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। स्क्रिप्टेड होता तो इसका जवाब पहला यही दे चुका हूँ कि कोई बंदा अपने आप को गंदा नहीं करता। मुझे तो अच्छा अल्लाह ने कर दिया या मैंने स्क्रिप्ट करके अच्छा हो गया, तो यार जिस बंदे को मैंने कहा जानू बात तो सुनो यार, वो तो थोड़ा सा तो उसकी परेशानी हुई होगी ना। उसके अहबाब ने तो कहा यार तू वो को मतलब तेरे को गल नहीं हुई,
मुझे लोग कहते हैं तो उन लाजवाब करता, तो उसको भी कहते होंगे कि तुझे उसने लाजवाब कर दिया। तो कोई बंदा ऐसा रिस्क लेता है इस्लामी मुआशरे में अपने आप को इस्लाम के खिलाफ, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं था पहली तो बात, कि उसका एक नज़रिया था कि यार ये, तो मैंने उसे कहा यार ये ठीक होंगी, राइट मांगेंगी, लेकिन ये राइट ऐसे नहीं है। और जो मैंने स्लोगन दिखाया था वो 2021 का था, अच्छा 2022 का नहीं था, 2021 में जमील फरूकी ने इसको ट्वीट भी किया था, और या मकबूल जान ने इस पे न्यूज़ पे बैठ के बात की थी, और बड़े बड़े लोगों ने, और मुझे लोगों ने कहा जी आपने स्लोगन का मतलब उल्ट लिया। उस पर लिखा था कि मैं 9 की थी, वो 50 का था, तो ये हुआ और वो, और सारा कुछ जो स्लोगन है, मैं नकले कुफ्र नहीं करता, तो उसमें सारे मैंने एक बात मुअज्जन की हो रही थी, तो वो मुअज्जन ने एक बच्ची के साथ खुदा न खासा ऐसा मामला किया था, तुमने एसोसिएट कर दिया इतनी बड़ी जात के साथ। मैंने कहा यार पहली बात तो ये कि मैं पहला नहीं था, मेरे अलावा 50,000 ट्वीट्स इस इशू पे 2021 में ही हो चुकी थी। और दूसरी बात कि अगर किसी के साथ, आप वकील हैं भाईजान, आप मुझे बताएं कि अगर किसी लड़की के साथ कोई मामला होता है तो वो ये आके कहती है कि वो मीडिया में काम करता है, वो ये आके कहती है कि वो जो है पुलिस में काम करता है, वो ये आके कहती है कि उसका नाम आज भी थानों में लिखा है। आप कहोगे बीबी पागल है, तेरे ना होया कि उस बंदे का नाम दस। तो जिस औरत के साथ ये, जिस बच्ची के साथ ये हुआ था, वो आके उधर कहती कि उसका नाम फलां बिन फलां था, वो फलां मस्जिद के अंदर अभी भी मुअज्जन है, फैक्ट खत्म। ज़ूमानी बातें क्यों करनी आप, क्यों? अब सिद्धू मूसेवाले का पीछे एक गाना रिलीज हुआ था, तो उसमें उसने एक नाम लिया था की मोहम्मद, तो उसको जस्टिफाई किया गया कि यार उसने अमीर मोहम्मद की बात की है, जो एक तारीख में एक किरदार गुजरा है, तो उसने नबी पाक पे बात नहीं। लेकिन यार ज़ूमानी बात करने का तुक ही नहीं ना बनता, तुम उसको अपने काफिया रदीफ को बदल लो, तुम नबी करीम का नाम क्यों ले रहे हो? और जब तुम ज़ूमानी करोगे तो इम्पैक्ट क्या जाएगा कि यार इसने वो बात की, डिफरेंशिएट तो आप कभी भी ज़ूमानी बातें ना करें। खैर ये बात होगी, इससे एक चुटकुला भी याद आ गया। राहत इंदौरी साहब कहते थे कि कुछ लोग ना, बागी ग्रुप बना हुआ इंडिया में, तो वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म चोर है, वज़ीर आज़म चोर है, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, वज़ीर आज़म के खिलाफ कैंपेन कर रहे हो। उन्होंने क्या इसलिए कह रहे हैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चोर है। अच्छा, तो उन्होंने क्या अगों पुलिस वाले ने कहा तुझी की समझते सानू पता नहीं कौन चोर है। वाह। तो जब आप ज़ूमानी बात करते हैं, एक आम बंदा, जो मैं कहता हूँ कि किसी ख़ास बंदे को छोड़ें, एक आम बंदा एक बेसिक नॉलेज तालीम रखता हो इस्लाम की, उससे पूछें कि 9 साल और 50 साल एग्जैक्ट लिखना क्यों यार? अच्छा उम्र कौन लिखता है? ये सारा उसमें क्लियरली मेंशन भी था कि आज भी उसकी आवाज़ मस्जिदों में गूंजी जाती है। ठीक है, तो आप कहते हैं आवाज़ किसकी? आज भी कहता नहीं, आज भी साड़ी आवाज़ है, किसका सिक्का चलता है? अल्लाह। तो यार जिनका सिक्का चलता है, जिनकी शाही है, जो तमाम कायनात में सबसे अफजल है, हमारे माँ बाप, हम तो अच्छा आम इंसान है ना, हमारे माँ बाप भी एक आम सी शख्सियात है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कितने बाबरकत और जलील कदर लोग थे। वो कहते थे या रसूलुल्लाह फदा का उम्मी वाबी या रसूलुल्लाह। आप सोचें कि जिसके नाम पर हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कुर्बान हो गई, अल्लाह, हमारे यासर की वालिदा, हज़रत हमारे यासर रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वालिदा पहली इस्लाम की शहीदा है, पहली इस्लाम की शहीदा, और मारते रहे उनको, और उनका नहीं पढ़ लिया कलमा। बिलाल उनके लिए देखें कहाँ से कहाँ फिदा हो गए। तो ये बातें, तो मैं उन लोगों को ये सिंपली है कि यार ज़ूमानी बात करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको आपने की। और जुनैद जमशेद साहब की एक बड़ी प्यारी बात, हुज़ैफ़ा ये बात मेरे दिल पे बैठ गई है, अल्लाह। वो एक तकरीब में थे, तो उनको बात करने के लिए जब आए तो कहने लगे, सन्नाटा छा गया, 2-2.5 मिनट के बाद बोले और आंसू टपकना शुरू हो गए। कहने लगे कि अगर उलमा अपना किरदार अदा नहीं करेंगे ना, तो अल्लाह नाचने गाने वालों से काम ले लेगा। अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो खुद एक नाचने गाने वाला ही बंदा हूँ, आम सा बंदा हूँ यार, जो गाने भी सुनता है, जो शायरी भी पढ़ता है, दुनियादारी भी, अलहमरा में भी आना जाना उसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इवज़ जब अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त देनी हो तो अल्लाह उसको घर से बुलाता है। मैं कभी औरत मार्च पे नहीं गया था, उससे पहले उस दिन 5 साल से ये एजेंडा हो रहा था। उस दिन मेरे अंदर था कि यार देखूं क्या करती हैं, ये होता क्या है इधर, मतलब मैंने सुना बड़ा शोर शराबा होता है, तो मैं चला गया। मीडिया के सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, तो मेरा भी यही मोटिव था कि यार मैं कोई ना वीडियो वगैरह बनाता हूँ अपनी, तो हम भी इंटरव्यू लेंगे। मैं इंटरव्यू लेने गया था, अल्लाह ने मेरा इंटरव्यू दिलवा के चलवा भी दिया, मुझे पता नहीं था। तो ऐसी कोई बात नहीं, स्क्रिप्टेड की स्क्रिप्ट करने को और बड़े चैनल्स बैठे हुए हैं, और जो स्क्रिप्ट करते हैं ना उनकी डायलेक्ट डिलीवरी और होती है। अब आप और मैं बैठे हैं, स्क्रिप्ट तो नहीं ना कि आपने मुझे बताया तो नहीं आपने ये करना,
ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं किया, सही, कभी भी नहीं। अपने चैनल के लिए भी किसी का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड नहीं किया। मैं एक जगह पे एक बंदे का इंटरव्यू किया मैंने, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, दो शोरा का नाम लिया, दोनों बड़े शायर लोगों की नज़र में, दोनों इतने बड़े शायर हैं कि लोग उनको परमात्मा की तरह पूछते हैं। अच्छा, मैं पहुंच गया। मतलब दोनों बड़े शायरों का नाम, तो मैंने पूछा कि इसमें से वो या वो, ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यार साइकिल और जहाज़ का क्या मुकाबला है। एक को उन्होंने साइकिल का, एक को जहाज़ का। अब मुझे पता था इन्होंने जहाज़ किसको कहा और साइकिल किसको, तो मैंने कहा आपने साइकिल किसको कहा है, तो हंसने लगे और उन्होंने मुझे कहा यार ये ना चलाना यार, उन्हें पता लग गया कि ये चलेगा। ये दो जो शायर हैं ये आज के दौर के? नहीं, ये बुजुर्गान है हमारे, बड़े शायर हैं, वाकई ही बड़े शायर हैं, वाकईतन बड़े शायर हैं। मैंने आज का दौर इसलिए नहीं, यूनिवर्सिटी के शायरों की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के शायर जिन्हें कहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बड़े शायर थे। तो मैंने उनसे सवाल तकाबुल के लिए इसलिए पूछा कि यार उनकी दिलचस्पी का पता चला, तो उन्होंने ये जवाब दे दिया। तो बाद में उन्होंने कहा यार ना चलाना, मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं चलाया। सही। इसके अलावा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से मैंने एक सवाल पूछा, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया और बड़ा अच्छा जवाब दिया, और बाद में कहते यार मुझे लगता है ये जवाब जो है ना तुम चलाओगे ना, तो वो जो बंदा है ना यार उसकी ना इतनी इज्जत होगी यार, वो शेम फील करेगा, तो यार ये सवाल काट देना। मैंने इंटरव्यू नहीं चलाया, और वो दो बड़े इंटरव्यू दो बड़े लोगों के किए। जो शायर था वो भी बहुत बड़ा शायर है हमारा, और जिस बंदे का आर्टिस्ट का किया था वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि लोग उसको जो है पूरी मोहब्बत देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपको कमी पेशी करनी पड़े तो मैंने उसको पूरा ही काट दी। स्क्रिप्टेड करने के आदी नहीं है, आप इस चीज़ के खुद गवाह हैं कि आपने मुझे ना कुछ बताया। नहीं, बिल्कुल। आपने कहा भाई आ जाए, मैंने कहा जी आया। नहीं, आपको शुक्रिया कि आप आए हैं। अच्छा, आपसे थोड़ा सा हट के अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक सवाल, जैसा कि यू सेड बिफोर कि आप एक जगह पे बैठे हुए थे, आपने वेटर को गालिबन आवाज़ दी कि मुझे उसको बुलाया, और कोई बात होगी तो साइड पे बैठा हुआ बंदा जो है वो आपको देखता है और आप उसको कहते हैं मैंने आपको नहीं बुलाया। बाद में वो कहता है कि इस चीज़ का आपको इदराक होता है ये तो मेरा फ़ैन है, ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है इस लिहाज से। आप कहीं पे बैठे हैं, आपको बंदा देख रहा है और देखी जा रहा है, होता है बंदा हो जाता है कि यार मुझे क्यों देखी जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं किसी के साथ बैठा हूँ, फैमिली है मेरी, तो कभी ऐसा फील हुआ है कि यार ये अजाब ही आ गया? क्योंकि मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा है, वो कहते हैं यार ये फेम भी जो है ना बहुत मुश्किल चीज़ है, इसको संभालना मुश्किल होता है, कहीं आप पब्लिक में नहीं जा सकते। अच्छा, इसके ना दो चीज़ें, ठीक है, एक फिल्म है आप ज़रूर देखिएगा, वैनिटी इज़ अ सिन, ठीक है, खुद नुमाई एक गुनाह है। इसके पूरी एक वकील है, उस पर आप ज़रूर देखिएगा, ये फिल्म बड़ी मज़े की फ़िल्म है। वो वकील की पूरी जद्दोजहद है, उसके पास एक केस आता है, सारा मामला होता है, ये वो सारा कुछ है, तो वो केस जीतने वाला सारा कुछ दिखाते दिखाते ना वो केस जीत लेता है। सही है। अब जब केस जीत लेता है, इसका एंड बता रहा हूँ आपको फिल्म का, केस जीतने के बाद ना बड़े बड़े लोग उसके पास आते हैं, तो एंड पे ना एक शख्स आता है, एक रिपोर्टर, कहता है मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। सही है। कहता है नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, उसको करता रहता है, इनकार करता रहता है। तो वकील को एंड रिपोर्टर ये कहता है यार तेरा प्राइम टाइम 9 बजे चलाना है मैंने इंटरव्यू, तो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो वकील को फिर आखिरी जुमला वो कहता है रिपोर्टर के यार तू एक स्टार है यार। तो जब वो इस बात को देखता थोड़ा सा खुश होता है, उस पर समझ आता है कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है। जब ये औरत मार्च वाला इंटरव्यू वायरल हुआ ना, कितनी नेक इज्जत है, जो हजूर जाने जाना के नाम से मुंसलिक है, कितनी नेक इज्जत। वाह वाह वाह, बड़ा खुश हुआ मैं। इंटरव्यूज पहले भी वायरल होते हैं, पहले भी हुए हैं मेरे। हामिद मीर साहब के साथ वीडियो वायरल थी मेरी, कमल आफ्ताब को जो लोग प्रमोटर्स हैं ना उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना नाम समझता हूँ। क्या बात, ठीक है, कमल आफ्ताब के साथ भी एक वीडियो वायरल थी, गो के वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी थी बिल्कुल, तो वो भी वायरल थी। तो जब ये हुआ ना, तो सफदर अली साहब हैं, पीटीवी पे होते हैं, बड़ा खूबसूरत उर्दू के साथ उनका भी ताल्लुक़ है, तो ना मुझे मिले, तो मैंने कहा उस्ताद मोहतरम यार लोग देखो कैसे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे तुम उम्मत मुस्लिमा के हीरो हो, तुम इस्लाम की जान हो, तुम शान हो, तुम ये हो, तुम वो। तुमने मुझे कहा यार ये सारे तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरा बेटा बेवकूफ़ बनेगा, जिस दिन तू खुद को स्टार समझेगा ना तो बुझ जाएगा। स्टार मैं समझता हूँ कि हम स्टार नहीं है, स्टार क्या है मतलब ख़त्म हो जाते हैं जब सूरज आ जाता है, तो हमें तो चमकना है सुबह क़यामत तक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो मैंने ना सबसे पहला काम ये किया कि अपने दिन से ये निकाल दिया कि हम सेलिब्रिटी और हम स्टार, और हम तो घूमते हैं फिरते हैं, और मेरे स्पैम में कोई मैसेज नहीं पड़ा हुआ जो मैंने अनरीड रखा हो, पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ। प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है समटाइम्स। सबसे बड़ा मसला आज सोशल मीडिया पे पता क्या है लोग राब्ता करते हैं, हाय हेलो करते हैं,
मिलना चाहते हैं वेलकम, सबको कहता हूँ। सही है। जिसने मिलना है मुझसे आके मिले। मैं लिबर्टी में हूँ, गुलबर्ग में हूँ, यहाँ पे हूँ और नंबर तक मेरा फेसबुक पे अब भी ऑन है। सही है। मतलब मैंने नहीं बदला यार, जब 2014 से आज तक नहीं बदला, तो आज मैं ऑफ कर दूं मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। लोग करते हैं रब्ता और लोग मोहब्बत देते हैं, इज्जत देते हैं, आपके बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स देते हैं कि आप खुश होते हैं अपनी माँ बाप पे कि अल्लाह शुक्र है तेरा मेरे मरहूम वालिद के लिए दुआ कर रहा है। कोई कुछ थोड़ा सा इस चीज़ पे होता है कि यार मैं ना थोड़ा सा ना लेजी हूँ। तो जब लोग कहते हैं ना सर जी मेरी सालगिरह तो मुझे वीडियो बना के भेजिएगा या मेरे नाम का शेयर पढ़ दें, तो मैं थोड़ा सा मसला ये होता है कि मैं अपनी वीडियोस नहीं बना पाता, तो उनके लिए थोड़ा सा ये करने में मसला होता है। लेकिन जाहिर सी बात है वो चाहने वाले हैं, वो इज्जत दे के कह रहे हैं, तो कोशिश करके। आज भी एक दोस्त की सालगिरह थी तो उसने मुझे कहा हुआ था कि मेरी सालगिरह, तो आज थी, उसने मुझे कहा पता कब था, दिसंबर में। आज 16 जनवरी उसकी सालगिरह थी, आज सुबह 10 बजे उसकी वीडियो भेजी, 11 बजे। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से लेजी हूँ, ये मुश्किल होती है मुझे। इसके अलावा कोई मसला नहीं है, मुझे मैसेज करें रात। अब कल एक बच्ची ने मैसेज किया था, किसी ने, पता नहीं कौन है कौन नहीं, लड़की की आईडी थी, तो उसने कहा कि औरत को जो है ना इज्जत क्यों करनी पड़ती है, ये जो हमारा है क्या निज़ाम है। तो मैंने कहा यार देखो ना हम ओपन है इसीलिए कि अल्लाह ने हमें इस चीज़ की इज्जत दी है, तो मैं क्यों पूछ रहा है। तो मैंने कहा मेरे नज़दीक, मैंने कहा जो जवाब था, मैंने कहा वो इसलिए कि औरत और मर्द का जब ताल्लुक होता है तो उनकी तलाक अगर हो जाती है, लेकिन उससे पहले उन्होंने हम बिस्तरी की हुई है, तो उस 3 माह के अरसे के अंदर वो उसको कभी भी हमल ठहर सकता है। आप देख लीजिएगा प्रॉपर है कंटेंट चलाने वाला या नहीं, तो अगर हो आपको लगे तो ज़रूर चलाइएगा, किसी को जवाब मिल जाए। तो मैंने कहा अगर उस 3 माह के अंदर अंदर या तो वो हमल ठहरेगा या उसके असरात ज़ाहिल हो जाएंगे। तो मैंने कहा इस्लाम औरत को प्रोटेक्ट करता है कि 3 माह घर से बाहर ना निकल, गैर मर्द के सामने ना जा, अपनी हदूद में रह, इद्दत पूरी कर। 90 दिन की जब इद्दत पूरी कर लेगी तो या तो वो होगा या नहीं होगा। अगर 90 दिन के अंदर हो गया तो दैट इज़ वेरी क्लियर कि जो साबिक शोहर है ये उसकी औलाद है, क्योंकि 90 दिन तो तुम घर के अंदर रही। तो इस्लाम औरत के किरदार को प्रोटेक्ट करने के लिए इज्जत का निज़ाम बनाता है। क्या और इसी निज़ाम को मैंने कहा प्रोटेक्ट करने के लिए कि औरत को कोई बात चलन ना कहे, बद किरदार ना कहे, बेहया ना कहे। तो बाहर गई नहीं भाई, हमल हुआ है, हामिला है, बच्चा पैदा होने वाला, तो किसका है? साबिक शोहर का जो फोत हो गया या जिसने तलाक दी है, मतलब उसी का। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, औरत की सेफ्टी को, औरत की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्लाम ने बनाया। तो यार अगर मैं नहीं ओपन रखूंगा, लोग अगर मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं तो उनको जवाब कौन देगा। तो मैंने अपना हाउस ओपन है, लेकिन पीछे 1-2 दोस्त इस तरह के भी टकर गए जिन्होंने मुझे बड़ा इंतहाई गलत सवाल पूछे मसलक को लेकर। तो मैंने उन्हें कहा यार मेरा कोई मतलब इस तरह का ज़हन नहीं है, मैं एक मुसलमान सादा सा लड़का हूँ, जिस मसलक को पाबंद हूँ उसका पाबंद हूँ, फ़िक़्ह का। मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को फॉलो करता हूँ, उनका मुक़ल्लिद हूँ। तो भैया आप जिसको मर्जी फॉलो करते हैं, आप उनके मुक़ल्लिद होंगे, आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मैं कभी भी, मेरे से कोई बात ये नहीं सुनेगा कि किसी की तो ही ना मेज़, मैंने बात कभी भी नहीं। सही। तो मैंने वो, लेकिन उनका वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे, तो पहले तो मैंने उनका देखा, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया, भाई यही है ठीक है। FIA पे जाना ये गलत चीज़ है ना। तो मैं, उनको ये नहीं पता था कि वो जिस पार्टी से उनका ताल्लुक था, उस पार्टी का जो सबसे बड़ा सरबराह है ना, वो भी उन्हें फ़ोन कर सकता था, क्योंकि अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है माशाल्लाह। तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये भी मिल जाते हैं। जब आप ओपन फॉर ऑल होते हैं तो ये भी मिल जाते हैं। लेकिन वो मेरे सब दोस्तों ने, बड़ों ने, भाइयों ने यही कहा कि यार ये देख सकते हो तो ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जिनको हो सर अजीज वो सर बचा चले, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। तो भाई ये तो होगा, अब ये तो होगा, ठीक है। तो हमने फिर